हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे आप टाइटल में देख रहे हैं, आज की हमारी कहानी है बंदर और मगरमच्छ। ये कहानी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी रिक्वेस्टेड है मेरे छोटे प्यारे बेटे शिवोहम के लिए। उसी ने मुझे ये कहानी बनाने को प्रोत्साहित किया था। तो चलिए एक बार मेरी आवाज़ में भी सुन लीजिए ये कहानी। हो सकता है आपको फिर से बहुत अच्छी लगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन इससे पहले आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही प्यारा जंगल था, सुंदर हरा भरा जंगल। और उस जंगल में एक सुंदर सी झील थी। उस झील में एक मटकू मगरमच्छ रहता था। वह बहुत सारा शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। जहाँ भी शिकार करने जाता था, वह शिकार उसके हाथ से निकल जाता था। नदी में जब वह मछलियाँ पकड़ने जाता, तो मछलियाँ भी उसके हाथ से छूट जाती थी। अंत में वह परेशान होकर के एक पेड़ के नीचे लेट गया, जहाँ पर उस पेड़ पर एक पिंकू बंदर रहता था। और वह पेड़ था जामुन का। पिंकू बंदर जामुन तोड़ तोड़ कर खाता था। उस पेड़ के जामुन बहुत ही मोटे मोटे, रसीले, मीठे थे। जब वह जामुन खा रहा था, तो एक जामुन छूटकर मटकू मगरमच्छ के ऊपर आकर गिरता है और वह उसको खा लेता है। जैसे ही वह उसको खाता है, उसको तो बहुत ही स्वाद आता है। वह कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी मोटी, रसीली, मीठी जामुन है। कौन है वहाँ जो जामुन खा रहा है? यह सुनकर पिंकू बंदर कहता है, अरे ये तो मैं हूँ, तुम कौन हो, क्या खा रहे हो? तो वह कहता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम थोड़ी सी जामुन मुझे दे दोगे, जिससे मेरी भूख मिट जाए? मैं बहुत परेशान हूँ, कोई भी शिकार मेरे हाथ नहीं आ रहा है। यह सुनकर बंदर हंसा। अरे मैं तो देख रहा हूँ कई दिनों से तुम बहुत परेशान घूम रहे हो। चलो दे देता हूँ जामुन, खा लो और अपना पेट भर लो। इस तरह से उसने जामुन दे दी। अब तो जामुन खाकर मटकू मगरमच्छ बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, पिंकू बंदर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पिंकू ने कहा, हाँ हाँ, बना सकते हो दोस्त, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, चलो आज से हम दोस्त। और यह कहकर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों कभी पेड़ के पास खूब मस्ती करते खेलते, तो कभी मटकू उसको अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी झील में घुमाता था। इस तरह से वे दोनों खूब मस्ती करते और पिंकू बंदर उसको खूब जामुन खिलाता था। इस तरह ही दिन कट रहे थे। तो एक दिन मटकू बोला, पिंकू भाई, क्या तुम मुझे जामुन तोड़ कर दे सकते हो? मैं अपनी पत्नी मटकी के लिए भी ले जाना चाहता हूँ। पिंकू ने खुशी खुशी उसको जामुन दे दिए और वह नदी में तैरकर इस किनारे से उस किनारे पर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता है। वह अपनी पत्नी को कहता है, अरे भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए कितने मीठे जामुन लाया हूँ, जरा खाकर तो बताओ। तो वह बड़ी खुश होती है, कहती है, अरे 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 अरे, इतने मोटे मोटे जामुन कहाँ से लाए हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ। और जैसे ही वह खाती है, उसको बहुत मीठे लगते हैं, बहुत खुश हो जाती है, कहती है, ये जामुन तुम कहाँ से लाए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? तो उसने कहा, नहीं, ये जामुन तो मुझे मेरे दोस्त ने दिए हैं। पिंकू बंदर है, वह एक पेड़ पर झील के किनारे रहता है और रोज मुझे ये जामुन तोड़ कर देता है। यह सुनकर तो मटकी की आंखें खुली की खुली रह गई और बोली, अरे वाह, जिसका इतना अच्छा खाना है, इतनी मीठी मीठी जामुन रोज खाता है, तो उसका दिल तो बहुत ही मीठा होगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल को अपने बंदर का दिल लाकर मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। यह सुनकर मटकू बहुत परेशान हो गया।
क्योंकि वह तो पिंकू का दोस्त था। कहने लगा, अरे भाग्यवान, इतनी मीठी जामुन खिला रहा हूँ और तुम हो कि बंदर के दिल पर अटकी हो। अरे जामुन खाओ, मौज मनाओ। वह बोली, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मुझे वो बंदर यहाँ चाहिए। जैसे भी हो उसको यहाँ लेकर आना, नहीं तो मुझसे बात मत करना। यह कहकर उसने मुंह घुमा लिया। तो मटकू हो गया बहुत परेशान, सोचने लगा, अब क्या करूं, ये तो ऐसे मानेगी नहीं। और वह वहाँ से चल चल कर अपने दोस्त के पास जाने लगा। रास्ते भर सोचता रहा कि क्या करूं, कैसे अपने दोस्त को अपने साथ आने के लिए कहूं। जब वह पिंकू के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे, अरे मटकू, आज तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है? तो वह बोला, नहीं दोस्त, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बस मैं ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो बंदर ने कहा, लो, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। चलो बिठाओ मुझे अपनी पीठ पर और ले चलो अपने घर। तो वह उसको अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले चलने लगता है। पर जब वह बीच रास्ते में होता है तो सोचता है, मैंने तो अपने दोस्त को धोखा दिया, इसको धोखे से नहीं ले जाना चाहिए। और अब तो यह वैसे भी नदी के बीच में है, तो इसको सारी बात बता ही देता हूँ। यह सोचकर उसने उसको सारी बात बता दी। कहने लगा, पिंकू भाई, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए तुम्हें घर पर बुला रही है। यह सुनकर बंदर के तो होश उड़ गए, पर उसने तरकीब से काम लिया। बोला, हे, ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दोस्त? अरे हम बंदर तो अपना दिल पेड़ पर ही रखते हैं। चलो अब जल्दी से वापस ले चलो, ताकि मैं अपना दिल उठा कर ला सकूं। यह सुनकर मगरमच्छ मुड़ गया और कहने लगा, हाँ हाँ, ये तो बहुत गलत हो जाता। तुम्हारा दिल अगर वहाँ है तो तुम ही जाकर क्या करते? यह कहकर वह उसको वापस ले चल पड़ता है और वह पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचते हैं, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, अरे बुद्धू, क्या कोई अपना दिल पेड़ पर निकाल कर जिंदा रह सकता है? तुम तो बहुत ही बुद्धू हो मटकू। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। तुम बहुत धोखेबाज हो। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म और मैं तुम्हें कोई जामुन नहीं दूंगा। आज से तुम्हारा दोस्त ही नहीं रहूँगा। यह कहकर बंदर तो पेड़ पर आराम से लेटकर जामुन खाने लगा और मटकू जो था बहुत परेशान हो गया और पछताता हुआ झील में चला गया। सोचने लगा, मेरा तो इतना अच्छा दोस्त भी छुड़वा दिया इस गंदी मटकी ने, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। अपने दोस्त को धोखा देने का ही नतीजा है ना ये बच्चों। तो अपने दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू बच्चों। और हाँ, मेरे चैनल पर जाकर मेरी और वीडियो भी देखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।